बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो तब्दील हो जाती हैं। एक मौसम, क्योंकि आजकल मानसून का मौसम हम है और किसी वक्त भी बारिश हो जाती है और किसी वक्त भी ये जो सूरज है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकना शुरू कर देता है। और इसके साथ दूसरी चीज़ है पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें। महकमा मौसमियात तो मौसम के हवाले से कुछ न कुछ अहवाल जो है वो बयान कर देता है, जिससे पता चलता है कि आज मौसम कैसा रहेगा और कहाँ कहाँ बारिश होगी और कहाँ कहाँ जो है वो बारिश नहीं होगी और सूरज कितनी देर तक बाहर रहेगा और किस शिद्दत से बारिश होगी। इसकी कुछ न कुछ पेशगोई जो है वो महकमा मौसमियात कर देता है। लेकिन पेट्रोल ऐसी चीज़ है कि जिसकी पेश की इतला नहीं होती और ये रात 12 बजे के बाद अचानक नाफजुल अमल जो है वो हो जाता है। और जैसे ही सुबह लोग उठते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्जिश करने निकल जाते हैं, कुछ नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं और कुछ दफ्तर की तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। और जो ज़िम्मेदार लोग हैं जिनके ऊपर सारा बर्डन होता है तो वो फ़ौरी तौर पर मोबाइल उठाते हैं और उसमें सर्च करना शुरू कर देते हैं कि आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितना रद्द-बदल हुआ। अगर तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम रही तो वो खुशी का इजहार करता है और ऐसा उसके चेहरे से अयां होता है जैसे उसकी कोई लॉटरी निकल रही है या कहीं उसके अकाउंट में ऐसे कुछ पैसे आ गए हैं जिसकी वो उम्मीद नहीं कर रहा था। और अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हो जाए तो सबसे पहले जो उसके घर पर दस्तक देने वाली चीज़ होती है और जो उससे मिलती है वो आगे सबसे पहले कहती है, सरप्राइज़, मैं आ गई हूँ और मेरा नाम है महंगाई। तो वो उसके घर पे आकर दस्तक देती है और फिर वो कोशिश करती है कि इसके घर में जाके कुछ डांस वांस भी किया जाए, क्योंकि महंगाई जो है वो तो बाज़ घरों में इस कदर शदीद हो जाती है कि वहाँ पर जिसको हम कहते हैं कि नंगा नाच भी नाचती है, जो बहुत ही काबिल अफसोस भी होता है। बहुत सारे वाक़यात जो हैं उसमें हमने देखा है कि इस तरह की वाक़यात जो हैं वो पेश आते रहते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ अगर मौसम की बात करें तो क्योंकि लाहौर में बहुत शदीद बारिशें हुई और लाहौर की सड़कों पर कई फुट जो है वो पानी जो है वो खड़ा हमें नज़र आया। तो बहुत लोग सोचते हैं कि इतनी महंगाई में चलो अगर पानी इतना ज़्यादा खड़ा हो गया है तो ऑफिस जाने के लिए, अपने दफ्तर, अपने कारोबार के जाने के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई कश्ती वगैरह जो है वो हासिल की जाए और उसको जो है वो चलाया जाए और अपने दफ्तर जो है वो जाया जाए। लेकिन अब फिर उनके ज़हन में ये सवाल उठता है कि ऐसा ना हो कि बोट पे फ्यूल चार्जेस लग जाएं और एक तरफ पेट्रोलियम पे चार्जेस हैं और दूसरी तरफ फ्यूल चार्जेस बोट पे लग जाएंगे, तो उनके लिए जो है वो और मसाइल जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को भी वो रख देते हैं साइड पे और कहते हैं कि ये अब काबिल अमल जो है वो नहीं रहा। बाहर निकलते हैं तो हर चीज़ जो है वो उसको मुँह चढ़ा रही होती है, हर चीज़ उसकी दस्तरस से बाहर होती चली जाती है। तो एक टमाटर है, जब वो लेने जाएं तो इस वक्त उसकी कीमत भी 400 रुपये किलो जो है वो मिल रहा है, जो कि आम दिनों में जब हम देखते हैं तो वो 20-25 रुपये किलो जो है वो बिक रहा होता है। इसी तरह दीगर अशिया की अगर बात करें तो सब चीज़ें जो हैं वो महंगाई के सैलाब में बह रही होती है और लोगों को इससे शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। जो लोग पेट्रोल की जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि वो मोटरसाइकिल पे जो है वो ऑफिस जाएं और अब तो ज़्यादातर ट्रेंड बन गया है कि लोग ऊबर और दूसरी सर्विसेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं और ऑफिस जाते हैं और अब बसों का इस्तेमाल भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये वो लोग हैं जिसे हम सफ़ेद पोश कहते हैं, जो किसी किस्म की करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होते और कोशिश करते हैं कि वो हक हलाल से जो है वो सारा रोज़गार जो है वो कमाएं और अपने बच्चों को हक हलाल की रोज़ी खिलाएं। तो वो कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से इस सारी महंगाई का जो है वो कोई ना कोई तोड़ निकाला जाए और उस पर वो बहुत सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। खाने पीने की चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करते हैं, कहीं आने जाने में जो है उसको कंप्रोमाइज़ कर देते हैं और बहुत सारी शादियों में नहीं जा पाते, कोई तोहफ़े तायफ़ नहीं दे पाते। इवन के बाद दफ़ा घर के बच्चे जो हैं वो कोई डिमांड कर दें तो उस डिमांड को भी वो अक्सर जो है वो पूरा नहीं कर पाते, जिस पर हर बच्चों को कोई ना कोई नया जो है वो एक जिसको हम कहते हैं लारा लगाकर या उसको ध्यान भटका कर किसी और तरफ जो है वो ले जाते हैं। तो महंगाई जो है वो
سر چڑھ کر اس وقت بول رہی ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ اس پر سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہو جائے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں کہیں نظر نہیں آتا۔ گزشتہ کوئی 8 دن سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس وقت تقریباً اگر ہم بات کریں تو جو ریلیف دیا گیا ہے عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں، وہ بہت زیادہ ہے۔ اتنے زیادہ پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں اضافے سے لازمی بات ہے جو لوگ ہیں وہ انتہائی خوش بھی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اتنا ریلیف جو ہے نہ ہی حکومت دے، کیونکہ اس ریلیف سے جو ہے ہو سکتا ہے حکومت کو کچھ نقصانات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے۔ یعنی کہ صرف 35 پیسے جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی جو ہے وہ کی گئی ہے، جبکہ اس کے مد مقابل اگر بات کریں تو اضافہ جو ہے وہ 14 روپے کے قریب ہے۔ اور کیونکہ ابھی روزانہ کی بنیاد پہ یہ بڑھنا ہے، اور جب تک ایران امریکہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی تو خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ترقی کرتی رہیں، اور پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ ایک ایسے راکٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے جس کی اڑان جو ہے وہ آگے سے آگے ہی چلتی جا رہی ہے، اور غریب آدمی، متوسط طبقے والا اور تنخواہ دار جو ہے وہ اس راکٹ پہ بیٹھا ہے جو زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے، اور زندگی میں جو خوشیاں ہیں ان کو وہ حاصل کرنے میں ناکام ہے، اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ اپنا گزر بسر جو ہے وہ اس وقت کر رہا ہے۔ دوسری طرف مونسون کی بارشیں جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے ملک میں کافی سارا نقصان جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ بہت سارے گھر گر گئے ہیں، بہت ساری چھتیں جو ہیں وہ گری ہیں جس سے نقصان ہوا ہے، جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم لاہور میں بات کریں تو لاہور میں 3-4 مقامات پر سڑکیں بیٹھ گئی ہیں، اور بہت بڑے بڑے گڑھے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں جن کو فل کیا جائے گا اور دوبارہ سے وہ جو ہیں بھرے جائیں گے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے اس وقت۔ لیکن جاتے جاتے ایک بات ضرور آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ محکمہ موسمیات نے موسم کا احوال جو ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی طرح سے ہم بھی آپ کو تھوڑا سا احوال جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ عوام اور مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتوں کی گرج چمک کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ ایک نئی خبر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان طارق خان کو یاد دیجیے۔ السلام علیکم۔